बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मशीन इंस्ट्रक्शन कैटेगरी। सबसे पहले हमारे पास है डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप के वो इंस्ट्रक्शंस, वो कमांड्स जो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, डाटा को मेमोरी से गेट करने के लिए या स्टोर करने के लिए, मेमोरी से रजिस्टर के अंदर लाने के लिए या रजिस्टर से मेमोरी के अंदर लाने के लिए, तो इसका ग्रुप बना दिया गया है। तो उनमें जो सबसे पहले एक कमांड है वो है हमारे पास लोड। लोड कमांड क्या करेगी कि मेमोरी से कंटेंट को सीपीयू में, या जिसे जनरल पर्पस रजिस्टर भी कह देते हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, उसमें लाने के लिए लोड कमांड यूज़ होगी। और स्टोर कमांड उसका रिवर्स आर्डर होगा कि रजिस्टर से मेमोरी के अंदर अ रिक्वेस्ट टू ट्रांसफ़र कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर टू अ मेमोरी, तो उसके लिए स्टोर यूज़ होगी। और इसी तरह आईओ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड माउस है इनपुट लेने के लिए, और प्रिंटर डिस्प्ले आउटपुट दिखाने के लिए। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होंगी वो आईओ इंस्ट्रक्शंस उसे कह देंगे। अरिथमेटिक लॉजिक ग्रुप है जिसके अंदर कैलकुलेशन, ऐड, सम, इस तरह की जो कमांड्स आएंगी वो, ये ज़्यादातर आमतौर पे असेंबली लैंग्वेज की कमांड होती हैं, यानी कि कंप्यूटर बिहाइंड द सीन किस तरह वर्क कर रहा है। डिटेल टॉपिक है, तो ये उसका ग्रुप है इंस्ट्रक्शंस का, जिसमें आमतौर पे वो ऐड यूज़ होती है और जंप यूज़ होती है, इस तरह की कमांड्स वगैरह आएंगे। कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप के अंदर डाटा रीड करना है, राइट करना है, तो एक्सेस डायरेक्ट डायरेक्शंस आ जाएंगी उसके अंदर। इस तरह की कमांड्स के जो सेट को कंट्रोल ग्रुप, वो हमारे पास जो 3 सीपीयू के हमने बनाए थे ना, कि हमारे पास ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, और तीसरा डाटा ट्रांसफ़र के लिए, मेमोरी से डाटा लेने के लिए। तो उसी तरह से ये इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप बना दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर डाटा मैनिपुलेशन के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती किस तरह से है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो फेच करेंगी किसको, डाटे को मेन मेमोरी से सीपीयू के अंदर। डाटा ये मेन मेमोरी के अंदर यहाँ पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो इससे डाटा कहाँ पे आएगा, सीपीयू के अंदर, सीपीयू के रजिस्टर्स में आएगा। फिर क्या होगा, ईच इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड, एंड फिर उसकी डिकोड होगी, जो इंस्ट्रक्शन दी गई होगी कि इसके बिहाइंड द सीन क्या काम क्या करना है। द ऑर्डर इन एज इंस्ट्रक्शंस, फिर उस पर काम होगा, या फिर नेक्स्ट फर्दर जंप हो जाएगा कि अगली इंस्ट्रक्शंस पे चले जाएं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं कुछ, जिसमें इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स आ जाएंगे, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस स्टोर होंगी कि अब क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम को स्टॉप करना है, नेक्स्ट कैसे फेच करना है। ये वाले रजिस्टर्स स्पेशल पर्पस रजिस्टर कहलाएंगे। कंप्यूटर के हार्डवेयर की डिटेल है इसमें एक्चुअली। प्रोग्राम काउंटर, जिसमें नेक्स्ट का एड्रेस आ जाता है कि नेक्स्ट काम क्या करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशीन साइकिल किस तरह काम करती हैं, 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप जिसे फेच कहेंगे, इसके अंदर क्या कहेंगे, फेच का मतलब भी डाटा रिट्रीव करना, गेट करना। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के क्या काम करना है, प्रोग्राम काउंटर से ये डाटा फेच होगा, और फिर वो डिकोड हो जाएगा कि वो जो डाटा उसमें पड़ा हुआ है वो उसको कोडिंग की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, 0-1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, और फिर उसके अगेंस्ट सिस्टम क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। तो फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ये साइकिल है। फिर फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, इसी तरह जॉब पूल्स बने हुए हैं, तो वो उसमें से एक एक फैच करता जाएगा, डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर अगला फैच कर लेगा। तो इस तरह ये मशीन साइकिल इसका परफॉर्म करता है। इसी की एक एग्जांपल दी गई है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की एग्जांपल दी गई है। ये एक कोड है, इनकोड द इंस्ट्रक्शन 156C।
तो इसके अंदर 1 जो इंडिकेट करता है ना, ये लेट से लोड को इंडिकेट करता है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये लोड की इंस्ट्रक्शंस कमांड है। और रजिस्टर 5 नेक्स्ट के लोड करो रजिस्टर 5 के अंदर किसको, 6C कोई एड्रेस है मेमोरी का, इस वाले डाटे को इस एड्रेस पे जो पड़ा हुआ है उसको 5 में लोड कर दो। अब वही देखो 6D में जो पड़ा हुआ है उसको किस में लोड कर दो, 6 में लोड कर दो। अब यहाँ पे 5 है, ये नहीं है, तो 5 में भी इंडिकेट करता है ऐड को। अब ये सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड कर रहा होता है कि कैसे, मुझे कैसे पता चला, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इतनी डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन ये सिस्टम टू सिस्टम उसके साथ में पूरी मैनुअल आता है, उसके अंदर उसके कोड लिखे हुए होंगे। तो 5 इंडिकेट कर रहा है ऐड को, ऐड कर दो किसको, अब ये दो हैं 5 और 6, ये जो प्रीवियस डाटा हमने लोड किया था इसको ऐड करो, और जो रिज़ल्ट है दोनों का एडिशन का वो क्या कर दो, वो 0 रजिस्टर के अंदर रख दो, ये वाला जो इंडिकेट हो रहा है ये इसमें रख दो 0 के अंदर। और अब देखें कमांड बदल गई, इसका मतलब 3 का मतलब मे भी हो सकता है स्टोर करें, तो स्टोर करो 0 के कंटेंट को कहाँ पे, ये 6E में, रजिस्टर 0 इन द मेमोरी सेल एट एड्रेस 6E, और ये C00 हार्ट या स्टॉप वगैरह के लिए यूज़ हो रहा है। ये एक तरीकाकार बताया गया है कि मशीन इंस्ट्रक्शंस किस तरह काम करते हैं। बिहाइंड द सीन ये कोड होंगे और उसका ये एक्सप्लेनेशन हमारे लिए या ट्रांसलेशन उसके लिए है। अब ये ग्राफिकली उसी काम को दिखाया गया होगा कि हमारे पास ये 2 के अंदर देखें 156 से, अब ये 2 क्यों है, क्योंकि 16 बिट रजिस्टर हैं हमारे पास, 16 बिट का मतलब 2 बाइट में डाटा पड़ा हुआ होगा। 156C किस में पड़ा हुआ है, A0 और A1 के अंदर। अब इसकी अगर आप डिटेल पढ़ेंगे देखें, ये पहले वाला A0 है और उसके बाद A1 नहीं है, A2 दिखाया गया है, और फिर 3 नहीं होगा, A4 होगा। तो वो कमांड इस तरह कंप्लीट हो रही हैं कि A2 और A3 मिलके 6D आ गया, 5056 किस में है, A4 A5 के अंदर, और A6 A7 के अंदर 303 और CC00। तो ये 16 बिट रजिस्टर है, इसलिए 2 बाइट मिलके, 2 रजिस्टर मिलके एक कमांड को पूरी को एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके बाद मज़ीद जो आए थे वो 14 बिट रजिस्टर थे, वो 4 को मिलके बनाएंगे। तो ये उसकी डिटेल में आ जाएंगी चीज़ें।